नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसी तारीख की, एक ऐसी रात की जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। 26 नवंबर 2008। ये वो दिन था जब मुंबई शहर, जो कभी सोता नहीं, दहशत के साए में कांप उठा था। वो एक आम बुधवार की शाम थी। लोग अपने कामों से घर लौट रहे थे। कुछ लोग परिवार के साथ बाहर खाने का सोच रहे थे और कुछ पर्यटक इस शहर की रौनक देख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि समंदर के रास्ते मौत के सौदागर 10 आतंकवादी इस शहर में दाखिल हो चुके थे। उनका मकसद सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था, उनका मकसद था इस शहर की रूह को जख्मी करना, यहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ पैदा करना। आने वाले 60 घंटे मुंबई के इतिहास के सबसे काले और लंबे घंटे साबित होने वाले थे। आतंकवादियों ने शहर के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित जगहों को अपना निशाना बनाया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस, एक के बाद एक ये जगहें गोलियों की आवाज और चीख पुकार से गूंज उठी। उस रात मुंबई की सड़कों पर इंसानियत लहूलुहान पड़ी थी और हवा में बारूद की गंध घुली हुई थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर, उसकी हिम्मत पर और उसके स्वाभिमान पर किया गया एक कायरतापूर्ण प्रहार था। आज 16 साल बाद भी उस हमले के जख्म पूरी तरह भरे नहीं हैं। वो तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 9 तस्वीरों के जरिए उस खौफनाक मंजर की कहानी सुनाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे 16 साल पहले हमारी माया नगरी, हमारा मुंबई आतंकवाद की आग में दहल गया था। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि उस दर्द, उस बहादुरी और उस कभी ना हार मानने वाले जज्बे की गवाह हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए और पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को, जिन्हें याद रखना भी जरूरी है और जिनसे सबक लेना भी। ये वो तस्वीर है जो उस काले दिन की शुरुआत की गवाही देती है। 26 नवंबर 2008 की रात, जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित दरिंदे समंदर के रास्ते कोलाबा के मछली बाजार के पास उतरे। उनके कंधों पर बैग थे जिनमें हथियार और गोला बारूद भरा था और उनके दिलों में भरी थी नफरत। वो इस शहर के लिए अजनबी थे, लेकिन उनका इरादा इस शहर को हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म देना था जो कभी न भरे। वे छोटी छोटी टीमों में बंट गए और मुंबई के अलग अलग कोनों की तरफ बढ़ चले, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने। इस एक तस्वीर के पीछे छिपी है वो साजिश, वो ट्रेनिंग और वो कट्टरता जिसने इन नौजवानों को इंसानी जानों का दुश्मन बना दिया। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे बेगुनाहों का खून बहाना है, कैसे शहर में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलानी है। उनका पहला निशाना बना लियोपोल्ड कैफे और फिर एक एक करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस। मुंबई की सड़कें, जो हमेशा लोगों की चहल पहल से गुलजार रहती थीं, उस रात गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की चीखों से दहल उठी। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि आतंक का कोई चेहरा, कोई मजहब नहीं होता, सिवाय हैवानियत के। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महज कागज पर छपी तस्वीरें नहीं हैं, ये उस रात की दहशत का जीवंत दस्तावेज हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 16 साल पहले की वो भयानक रात आंखों के सामने घूम जाती है। देखिए इन चेहरों को, इनमें खौफ है, बेबसी है और अपनों को खो देने का डर है। एक पल पहले तक जो जिंदगी सामान्य थी, वो अगले ही पल कैसे एक बुरे सपने में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें उसकी कहानी कहती हैं। जलते हुए होटल, गोलियों से छलनी दीवारें और सड़कों पर बिखरा सामान, हर एक चीज उस तबाही की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों में कैद हर एक लम्हा हमें याद दिलाता है कि आतंक कितना क्रूर और अमानवीय हो सकता है। वो गोलियों की आवाज, वो एम्बुलेंस के सायरन, वो लोगों की चीख पुकार, सब कुछ इन तस्वीरों में जैसे जम सा गया है। आप महसूस कर सकते हैं उस हवा में घुले डर को, जब किसी को नहीं पता था कि अगला पल वो देख पाएगा या नहीं। ये तस्वीरें हमें उस दर्द का एहसास कराती हैं जो मुंबई ने झेला, उन मासूम लोगों का दर्द जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और उन परिवारों का दर्द जो आज भी उस रात के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। ये तस्वीरें हमें भूलने नहीं देती, ये हमें सतर्क रहने की हिदायत देती हैं। 26 नवंबर की रात को जब आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल पर कब्जा किया, तो वो सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, वो भारत की शान पर हमला था। होटल के अंदर सैकड़ों मेहमान और कर्मचारी फंसे हुए थे, हर एक की जान दांव पर लगी थी। 2 दिनों तक दहशत का ये खेल चलता रहा। फिर 29 नवंबर 2008 की सुबह, जब उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब हमारे भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। यह तस्वीर उसी निर्णायक कार्रवाई की है
जब हमारे जांबाज सिपाही उस मौत के किले में दाखिल हुए, उन्हें पता था कि अंदर दुश्मन अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हर कोने में मौत उनका इंतजार कर रही है। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। आतंकवादी मेहमानों को ढाल बना रहे थे और लगातार गोलीबारी और ग्रेनेड धमाके कर रहे थे। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद थे। उनका एक ही मकसद था, हर एक बेगुनाह को जिंदा बाहर निकालना। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक कमरे की तलाशी ली, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इस तस्वीर में दिख रहे ये जवान सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि उस हिम्मत और बलिदान के प्रतीक हैं जिसने मुंबई को बचाया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब देश की आन पर बात आती है तो भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह तस्वीर, ये शायद 26/11 हमले की सबसे भयावह और पहचानी जाने वाली तस्वीर है। ताजमहल पैलेस होटल का ऐतिहासिक गुंबद, जो सदियों से मुंबई की शान का प्रतीक रहा है, उससे उठता हुआ ये काला धुआं। ये धुआं सिर्फ आग का नहीं था, ये धुआं था नफरत का, हैवानियत का और उस कोशिश का जो इस शहर की आत्मा को जला देना चाहती थी। जब दुनिया ने टीवी पर यह मंजर देखा तो सबकी सांसें थम गईं। ऐसा लगा जैसे आतंकवादियों ने सिर्फ एक होटल को नहीं, बल्कि मुंबई के दिल पर आग लगा दी हो। यह तस्वीर उस रात की भयावहता का प्रतीक बन गई। यह गुंबद मुंबई की विरासत का हिस्सा है, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र। लेकिन उस दिन इस गुंबद से उठती लपटें और धुआं पूरी दुनिया को यह बता रहा था कि आतंक की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी भी पवित्र चीज को निशाना बना सकता है। आतंकवादियों ने जानबूझकर इस जगह को चुना था ताकि वो दुनिया का ध्यान खींच सकें, ताकि वो सबसे ज्यादा खौफ पैदा कर सकें। लेकिन वो शायद यह नहीं जानते थे कि आप एक इमारत को जला सकते हैं, पर एक शहर के जज्बे को नहीं। आज जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो हमें दर्द होता है, गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही यह तस्वीर हमें उस हिम्मत की भी याद दिलाती है जिससे मुंबई फिर से उठ खड़ा हुआ। ताज और ओबेरॉय के साथ साथ आतंकवादियों का एक और महत्वपूर्ण निशाना था कोलाबा का नरीमन हाउस, जिसे चाबाड़ हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक यहूदी केंद्र था जहां रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका रहते थे। आतंकवादियों ने इस इमारत पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें रब्बी का 2 साल का बेटा मोशे भी शामिल था। यह तस्वीर 28 नवंबर 2008 की है, जब एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के तहत नरीमन हाउस को आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे नरीमन हाउस की चौथी मंजिल पर एक जोरदार विस्फोट के बाद हमारे एनएसजी कमांडो अपनी पोजीशन लेकर दुश्मन पर निशाना साध रहे हैं। यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। इमारत की बनावट जटिल थी और कमांडोज को नहीं पता था कि आतंकवादी कहां और किस हालत में है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से इमारत की छत पर उतरकर इस साहसिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने रब्बी के 2 साल के बेटे मोशे को तो बचा लिया, लेकिन रब्बी और उनकी पत्नी समेत कई और बंधकों को नहीं बचाया जा सका। ये तस्वीर हमारे कमांडोज के अदम्य साहस और उस मुश्किल लड़ाई को दर्शाती है जो उन्होंने हर एक जान को बचाने के लिए लड़ी। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जब दुनिया ने पहली बार ताज होटल के अंदर का मंजर देखा तो वो सिहर उठी। यह तस्वीर उसी तबाही की कहानी कहती है। 29 नवंबर 2008 को ली गई यह तस्वीर होटल के अंदर के उस गलियारे की है जो कभी अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता था। लेकिन अब यहां हर तरफ तबाही के निशान थे। टूटे हुए शीशे, बिखरा हुआ फर्नीचर, दीवारों पर गोलियों के निशान और हर तरफ फैला हुआ मलबा। हवा में अभी भी बारूद और धुएं की गंध थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इस खूबसूरत जगह की आत्मा को ही नोच लिया हो। इस हमले में ताज होटल को 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, यह नुकसान था उस विरासत का, उन यादों का और उस विश्वास का जिसे इस होटल ने सालों में बनाया था। हर एक टूटी हुई चीज, हर एक गोली का निशान उस वहशीपन की कहानी कह रहा था जो 60 घंटों तक यहां चलता रहा। आतंकवादियों ने न सिर्फ लोगों की जानें ली, बल्कि उन्होंने उस कला, उस संस्कृति और उस इतिहास को भी मिटाने की कोशिश की जिसका ताज प्रतीक था। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि नफरत कितनी विनाशकारी हो सकती है। 26 नवंबर की रात जब 2 आतंकवादी अजमल कसाब और इस्माइल खान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पैसेंजर हॉल में घुसे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब स्टेशन पर रोज की तरह हजारों की भीड़ थी। लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, अपने घर जा रहे थे। लेकिन अब यहां हर तरफ तबाही के निशान थे।
किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह जगह एक कत्लगाह में बदल जाएगी। गोलियों की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। इस खौफनाक मंजर के बीच यह तस्वीर इंसानियत की एक छोटी सी किरण की तरह है। गोलीबारी थमने के बाद एक पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग को सहारा देकर सुरक्षित जगह पर ले जाता हुआ। चारों तरफ लाशें बिछी थीं, लोग घायल पड़े थे, लेकिन इस पुलिसकर्मी ने अपने फर्ज को नहीं भुलाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक लाचार इंसान की मदद की। ये तस्वीर दिखाती है कि भीषण तबाही और दहशत के बीच भी मुंबई पुलिस के जवानों ने किस बहादुरी और इंसानियत के साथ हालात का सामना किया। उन्होंने न सिर्फ आतंकवादियों से लोहा लिया, बल्कि घायलों और डरे हुए लोगों की मदद भी की। ये तस्वीर वर्दी के पीछे छिपे एक इंसान और उसके फर्ज की कहानी है। हमले गुजर जाते हैं, वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन जख्मों के निशान रह जाते हैं। यह तस्वीर हमले के 1 साल बाद की है, जब कुछ बच्चे नरीमन हाउस का दौरा करने आए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मासूम बच्चे उन दीवारों को देख रहे हैं जो गोलियों से छलनी है। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सवाल है, एक मासूम सवाल कि ऐसा क्यों हुआ, कोई किसी की जान क्यों लेना चाहेगा। ये गोलियों के निशान सिर्फ दीवार पर नहीं, बल्कि हमारे समाज के दिल पर लगे हैं। ये निशान आने वाली पीढ़ियों को उस नफरत की कहानी सुनाएंगे जिसका सामना इस शहर ने किया था। ये तस्वीर हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जिम्मेदारी इन बच्चों को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य देने की। जिम्मेदारी उन्हें यह सिखाने की कि नफरत और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसी तस्वीरें सिर्फ इतिहास की किताबों में देखने को मिलें, हकीकत में नहीं। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं और इनके मन में डर की जगह उम्मीद और नफरत की जगह प्यार भरना हमारा फर्ज है। ये छलनी दीवारें एक सबक हैं, एक चेतावनी है कि हमें अमन और भाईचारे की जड़ों को और मजबूत करना होगा, ताकि आतंक का जहर फिर कभी हमारे समाज में न फैल सके। और यह है वो चेहरा, आतंक का वो चेहरा जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। यह तस्वीर 26 नवंबर 2008 की रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन की है, जिसमें 21 साल का आतंकवादी अजमल कसाब अपने हाथ में AK-47 लिए हुए स्टेशन परिसर में घूमता नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक हैवानियत है। यह तस्वीर उस क्रूरता का प्रतीक है जिसने उस रात 58 बेगुनाह लोगों को सिर्फ इस एक जगह पर मौत के घाट उतार दिया। यह तस्वीर CCTV फुटेज से निकाली गई थी और बाद में इस हमले का सबसे बड़ा सबूत बनी। ये तस्वीर देखकर खून खौल उठता है। एक नौजवान जिसकी उम्र सपने देखने और कुछ बनने की होती है, वो कैसे नफरत की आग में जलकर दूसरों की जान लेने वाला शैतान बन जाता है। कसाब को जिंदा पकड़ा गया और उसने इस हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने उन्हें ट्रेनिंग दी और भारत में तबाही मचाने के लिए भेजा। कसाब पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन यह तस्वीर हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आतंक का चेहरा कितना आम और फिर भी कितना भयानक हो सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सावधान और एकजुट रहने की जरूरत है। तो ये थीं 26/11 मुंबई हमले की वो 9 तस्वीरें जो सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर खून और आंसुओं से एक दर्दनाक कहानी लिखी गई है। इन तस्वीरों को देखकर आज भी दिल दहल जाता है, गुस्सा आता है और उन बेगुनाहों के लिए मन भर आता है जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। 166 से ज्यादा जानें, जिनमें हमारे बहादुर पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे, इस कायरतापूर्ण हमले की भेंट चढ़ गई। यह एक ऐसा जख्म है जो शायद वक्त के साथ भर जाए, लेकिन इसका निशान हमेशा बाकी रहेगा। लेकिन 26/11 की ये तस्वीरें हमें एक और कहानी भी सुनाती हैं। यह कहानी है हिम्मत की, हौसले की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। यह कहानी है मुंबई की। आतंकवादियों ने सोचा था कि वो इस शहर को डरा देंगे, इसे तोड़ देंगे, इसके लोगों को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन वो गलत थे। मुंबई डरी, सहमी, रोई, लेकिन झुकी नहीं। हमले के अगले ही दिन मुंबई फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा, घायलों की मदद की और दुनिया को दिखा दिया कि इस शहर की आत्मा को कोई भी आतंक मिटा नहीं सकता। आज जब हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओंबले, संदीप उन्नीकृष्णन और ऐसे अनगिनत नायक, हम आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।
26/11 की ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि आतंक के सामने भी मुंबई कभी नहीं झुकी। शहीदों को नमन और मुंबई की इस अदम्य हिम्मत को सलाम। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।